तकदीर ने मुझसे हर बार खेल खेला, हर मोड़ पर मुझे तन्हा ही छोड़ा। कभी छीन लिया बचपन का उजियारा, कभी चुरा लिया माँ बाबा का सहारा। नमस्कार प्यारे साथियों, बोधि थिंक्स पाय यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। किसी ने सच ही कहा है कि नियम की जड़ में चाहे जितना भी दूध डालो उसमें मिठास नहीं आ सकती। नीच आदमी कभी अपनी नीचता नहीं छोड़ सकता। इन 4 प्रकार के लोगों से चाहे जितना भी प्रेम कर लो, यह किसी रिश्ते को नहीं मानते। पहला, एक कामी और चंचल मनुष्य। दूसरा, धन का लोभी मनुष्य। तीसरा, चापलूस आदमी। और चौथा, जो आदमी आपका पुराना शत्रु हो, जिसने आपसे कभी चोट खाई हो। इन चारों पर कभी भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इन चारों को कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपनी चाहिए। बात बहुत पुरानी है, जब अमरसिंहपुर नामक एक समृद्ध राज्य पर राजा विक्रमसेन का शासन हुआ करता था। राजा विक्रमसेन अत्यंत घमंडी और सनकी स्वभाव का व्यक्ति था। वह बात बात पर क्रोधित हो उठता था, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो। उसके इस व्यवहार से पूरा राज दरबार, मंत्री, सेवक, सैनिक सभी त्रस्त रहते थे। लेकिन उसका क्रोध इतना प्रचंड और अंधा होता था कि किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उसे टोक सके या कुछ कह सके। राजा विक्रमसेन की कई रानियां थीं, पर उन सब में रानी अमरप्रभा विशेष प्रसिद्ध। रानी अमरप्रभा अत्यंत रूपवती, सुशील और व्यवहार कुशल थीं। समय अपनी गति से चलता गया। एक दिन की बात है, राजा विक्रमसेन और रानी अमरप्रभा अपने महल के समीप स्थित राजकीय उद्यान में सैर को निकले। वह उद्यान राज्य का सबसे सुंदर स्थल माना जाता था, जहां दुर्लभ फूलों की सुवास और पक्षियों का कलरव वातावरण को मधुर बना देता था। वहां एक विशाल और घना वृक्ष था, जिसकी शाखाओं पर उस दिन अचानक एक जोड़ा तोता मैना आकर बैठ गया। वे पक्षी अत्यंत सुंदर और आकर्षक लग रहे। जैसे ही राजा और रानी की दृष्टि उन पर पड़ी, उनकी बातों का रुख उनकी ओर मुड़ गया। राजा ने रानी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, प्रिय अमरप्रभा, क्या तुम बता सकती हो कि ये दोनों पक्षी नर हैं या मादा? रानी ने चकित होकर उत्तर दिया, महाराज, पक्षियों के जोड़े प्रायः नर और मादा के ही होते हैं। यह भी उसी प्रकार का जोड़ा प्रतीत हो रहा है, एक नर है और एक मादा। राजा हंसते हुए बोले, पर यह कोई अनिवार्यता तो नहीं रानी। यह भी तो हो सकता है कि ये दोनों नर हों या फिर दोनों मादा हों। संभव है कि ये दोनों भाई भाई हों। रानी ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया, नहीं महाराज, मेरे विचार से ये निश्चित ही नर और मादा है। मुझे लगता है कि आपको पक्षियों की पहचान करने में भ्रम हो रहा है। राजा बोले, मैं तो कहता हूं कि ये दोनों भाई भाई हैं। रानी ने दृढ़ता से कहा, नहीं, ये नर मादा का जोड़ा है। यही बात धीरे धीरे विवाद का रूप ले बैठी। राजा और रानी के बीच उन पक्षियों को लेकर बहस छिड़ गई। राजा बार बार यही दोहराते रहे कि दोनों नर हैं, जबकि रानी अमरप्रभा अपनी बात पर अडिग थीं कि यह जोड़ा नर और मादा का है। दोनों एक दूसरे के तर्क काटते रहे और थोड़ी ही देर में यह मासूम सी बातचीत एक तीखी बहस का रूप ले चुकी थी। राजा विक्रमसेन का अहंकार आहत हुआ। उसे रानी की हठ और अपने मत की उपेक्षा असहनीय लगने लगी। क्रोध से उसका चेहरा तमतमा उठा। उसने कठोर स्वर में कहा, ठीक है रानी अमरप्रभा, यदि यह दोनों पक्षी मेरे कहे अनुसार नर निकले तो मैं तुम्हें अमरसिंहपुर से निष्कासित कर दूंगा, और यदि यह जोड़ा नर मादा का निकला, जैसा कि तुम कहती हो, तो मैं स्वयं 14 वर्षों के लिए इस राज्य को त्याग दूंगा। इस प्रकार एक मामूली पक्षियों की चर्चा एक गंभीर और दूरगामी शर्त में बदल गई। राजा ने तत्काल ही एक शिकारी को बुलाया और उसको यह आदेश दिया कि तुम तुरंत इस पेड़ में बैठे हुए दोनों पक्षियों को अपने जाल में फंसा लो। दूसरी तरफ एक ऐसे आदमी को बुलाया गया जो पक्षियों का जानकार था। राजा उससे कहने लगा कि तुम्हें यह बताना होगा कि दोनों पक्षी नर हैं या मादा। उसने कहा, ठीक है महाराज। अब शिकारी ने अपना जाल डालकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। रानी अमरप्रभा यह जानती थी कि यह दोनों पक्षी नर और मादा है। उसने क्या किया कि बड़ी ही चतुराई के साथ पक्षियों के विशेषज्ञ को एक एकांत स्थान में ले गई। वहां पर उसके हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राएं रखते हुए वह कहने लगी, भैया, मैं अपने महाराज से बहुत ही प्रेम करती हूं और मेरे महाराज के बिना यह राज्य भी नहीं चल सकता। इसीलिए मैं चाहती हूं कि इस शर्त में तुम राजा को जितवा दो।
अगर मुझे देश निकाला हो भी गया तो महाराज इस राज्य का संचालन ठीक ठाक से कर लेंगे, परंतु यदि महाराज 14 साल के लिए चले गए तो यह राज्य विहीन हो जाएगा। और यह कहते हैं कि जिस राज्य का कोई राजा नहीं होता वहां पर अराजकता फैल जाती है। राजा के ना होने के कारण डाकू, लुटेरे, बदमाश प्रजा पर अत्याचार करने लगते हैं। इसीलिए तुम्हें झूठ बोलकर राजा को जितवाना होगा। पक्षियों के जानकार ने कहा, ठीक है महारानी जी, मैं ऐसा ही करूंगा। वहीं शिकारी ने दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और महाराज के सामने पेश किया। राजा ने पक्षियों के जानकार से पूछा, हां भाई, अब तुम बताओ इन दोनों में क्या फर्क है? ये दोनों नर हैं या मादा? तब पक्षियों का विशेषज्ञ, जो पहले से ही रानी से घूस ले चुका था, अब क्योंकि दोनों पक्षियों में से असल में एक नर था और दूसरा मादा, रानी के कहे अनुसार अब उस विशेषज्ञ को झूठ बोलना था। तो वह कहने लगा, महाराज, ये दोनों पक्षी नर हैं। राजा को क्या पता था कि पक्षियों का विशेषज्ञ झूठ बोल रहा है। राजा को जब यह बात पता चली कि उसकी बात बिल्कुल ठीक निकली तो राजा मन ही मन में बहुत ही प्रसन्न हुआ और वह एकदम से अपनी रानी से कहने लगा, रानी, तुम बहुत ही घमंडी हो, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम शर्त हार चुकी हो, अब मैं तुम्हें देश निकाला देने जा रहा हूं। इस तरह से रानी ने उस पक्षियों के जानकार से झूठ बुलवाकर देश निकाला तो ले लिया, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी हो रही थी। सोचने लगी कि अब मुझे अपने पति से अलग होना पड़ेगा। तब रानी ने राजा से प्रार्थना की, महाराज, आप मुझे देश निकाला मत दीजिए। महाराज, इस समय मैं ठीक हालत में नहीं हूं, मैं गर्भवती हूं। अब आप ही बताइए कि ऐसी अवस्था में मैं कहां जाऊंगी। लेकिन राजा ने रानी की इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। राजा अहंकारी और सन की स्वभाव का तो था ही, कहने लगा, रानी, अब तुम शर्त हार चुकी हो और इसके अनुसार तुम्हें देश छोड़कर जाना ही होगा। राजा ने उसी समय सैनिकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि सैनिकों, हमारी रानी को पकड़कर ले जाओ और इसे हमारे राज्य की सीमा के बाहर किसी जंगल में छोड़ आओ। सैनिक रानी अमर प्रभा को लेकर चल पड़े। चलते चलते वह अमरसिंहपुर राज्य की सीमा से बाहर निकल आए और एक घने जंगल में रानी अमर प्रभा को अकेला छोड़ दिया गया। रानी सोचने लगी, हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? किस प्रकार से मैं अपनी रक्षा करूंगी? इस घने जंगल में मैं किस प्रकार रहूंगी? सैनिकों ने वापस लौटकर राजमहल में राजा को यह बात बता दी। राजा को जब यह खबर मिली कि रानी को जंगल में छोड़ दिया गया है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि राजा विक्रमसेन की कई रानियां थीं। एक रानी के कम हो जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इधर राजा तो अपने राजकाज के कार्यों में व्यस्त हो गया, उधर रानी अमरप्रभा की हालत बहुत ही खराब थी। वह बेचारी गर्भवती थी। ऐसी अवस्था में वह झाड़ियों में छुपकर अपना समय काटने लगी। भूख लगने पर वह वृक्षों के पत्ते और फल खा लेती। ऐसे करते करते किसी तरह से रानी को उस वन में 3 महीने बीत जाते हैं। उस दुखियारी की जंगल में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, परंतु कहते हैं कि भगवान भी ऐसे लोगों की कुछ ना कुछ सहायता जरूर करता है। एक दिन की बात है, उदयपुर का राजा सूरजभान शिकार खेलने के लिए उस वन में आया। शिकार खेलते खेलते राजा सूरजभान उसी जगह पर जा पहुंचा जहां पर रानी अमरप्रभा रहती थी। रानी अमरप्रभा ने जब घोड़ों के आने की आवाज सुनी तो तुरंत वह झाड़ियों में जाकर छिप गई। राजा सूरजभान को उन झाड़ियों के बीच कुछ आहट सी सुनाई दी। राजा ने सोचा कि अवश्य ही इन घनी झाड़ियों में कोई हिरन या सूअर होगा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन झाड़ियों को चारों ओर से घेर लिया जाए, अवश्य ही इसके अंदर कोई शिकार मालूम पड़ता है। राजा के सैनिकों ने तुरंत उन झाड़ियों को चारों दिशाओं से घेर लिया। अपने चारों तरफ तीर तलवार लेकर खड़े हुए सिपाहियों को देखकर रानी घबरा सी गई। वह सोचने लगी कि आज तो मुझे यह लोग शिकार समझकर मार ही डालेंगे। यही सोचकर रानी ने आवाज लगाई कि भाइयों, मैं आपका शिकार नहीं हूं, मैं तो एक दुखी और लाचार स्त्री हूं। मुंह दुखिया को मारकर आप लोगों को क्या मिलेगा? जब एक स्त्री की आवाज राजा सूरजभान ने सुनी तो राजा बड़ा ही अचंभित हुआ। राजा बोला, तुम कौन हो और यहां पर कहां से आ गई हो? तब रानी कहने लगी, भाइयों, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना कोई सगा संबंधी। मैं तो इस वन में रहकर अपना समय काट रही हूं।
दूसरी तरफ राजा सूरजभान भी एक बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का आदमी था। वह कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने धर्म की बहन बनाता हूं। तुम इन झाड़ियों से बाहर निकल आओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। यूं समझो कि आज से तुम्हारे दुखों का अंत हो गया है। रानी अमरप्रभा यह बात सुनकर कहने लगी, ठीक है, आपने मुझे अपने धर्म की बहन बना लिया, लेकिन क्या आप मुझे अपना परिचय देंगे कि आप कौन हैं? तब राजा ने कहा, मैं उदयपुर देश का राजा सूरजभान हूं। अब तुम बिना किसी डर के इन झाड़ियों से बाहर आ जाओ। जैसे ही रानी उन झाड़ियों से बाहर आई तो राजा चित्रसेन उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि रानी अमरप्रभा बहुत ही सुंदर थी। उसका चेहरा चंद्रमा के समान दमक रहा था। उसे देखने से ही मालूम पड़ता था कि वह किसी राज्य की राजकुमारी या कोई अप्सरा है। राजा कहने लगा, बहन, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। मैंने आज से तुम्हें अपनी बहन बना लिया है। राजा पूरे सम्मान के साथ रानी अमरप्रभा को अपने रथ पर बिठाकर अपने राज्य उदयपुर की तरफ चल दिया। राजा सूरजभान जब रानी अमरप्रभा को लेकर अपनी राजधानी में पहुंचा तो प्रजा के लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि महाराज दूसरा विवाह करके आए हैं। अब तो चारों ओर राजा की बदनामी होने लगी। लोग कहने लगे कि इस राजा को ढलती उम्र में दूसरा विवाह करने की क्या जरूरत थी। चारों तरफ इस बात का हल्ला मच गया कि राजा के यहां पर तो पहले से ही कई रानियां हैं, फिर महाराज नई रानी को लेकर क्यों आए हैं? राजा ने यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जब यह बात राजा के कानों में पड़ी तो महाराज ने विचार किया कि यह तो बहुत ही गलत अफवाह प्रजा में फैल गई है। राजा ने तुरंत दरबार में एक सभा का आयोजन किया और फिर कहा, आप सभी लोग जैसा सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था। वहां मुझे एक दुखी, लाचार और अबला स्त्री मिल गई, जिसका ना तो कोई आश्रय था और ना ही उसका कोई सगा संबंधी था। तो मैंने उसे अपने धर्म की बहन बना लिया और अपने राजमहल में ले आया। अब आप लोग ही बताइए, क्या मैंने कोई गलत काम किया? यह सुनकर सभी दरबारी राजा की खूब प्रशंसा करने लगे। प्रजा में भी उनकी खूब वाहवाही होने लगी। इस प्रकार रानी अमरप्रभा महाराजा सूरजभान की बहन बनकर उनके महलों में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और वह दिन भी आ गया जब रानी अमरप्रभा ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म लेने पर राजा सूरजभान बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, आज मेरे यहां पर मेरे भांजे का जन्म हुआ है। इस खुशी के मौके पर राजा सूरजभान ने पूरे नगर को दावत दी। पूरे राज्य को दुल्हन की तरह सजाया गया। लोगों ने खूब उत्सव मनाया। जब वह बालक 1 हफ्ता का हो गया तब उसका नामकरण करवाने के लिए राजा ने बड़े से बड़े विद्वानों और ब्राह्मणों को अपने राजमहल में बुलवाया। ब्राह्मणों ने जब अपनी पोथी पत्री खोली और बच्चे का नामकरण करने लगे तब राजा ने कहा कि तुम लोग बालक का कोई ठीक से नाम नहीं रख पा रहे हो। कोई कुछ नाम रख रहा है तो कोई कुछ। वे सभी नाम राजा सूरजभान को पसंद नहीं आ रहे थे। नाम को सुनकर राजा सूरजभान बड़ा ही क्रोधित होने लगा। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि इन सभी ब्राह्मणों को जेल में डाल दिया जाए। यह सभी बेकार में ही पोथी पथरा लेकर घूम रहे हैं। राजा के आदेश पर सभी ब्राह्मणों को कारागार में डाल दिया गया। उसके बाद राजा ने आदेश दिया कि जो कोई भी मेरे भांजे का सही नाम रखेगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा की यह घोषणा सुनकर भी कोई ब्राह्मण उस बालक का नामकरण करने के लिए नहीं आया, क्योंकि वे सभी मानते थे कि यदि सही नाम नहीं निकला तो राजा उन्हें कारागार में डलवा देगा। उसी समय पड़ोसी नगर का एक बूढ़ा ब्राह्मण इस राज्य में घूमता हुआ आ रहा था। मार्ग में ही कुछ सिपाहियों ने ब्राह्मण को देखा तो वे सोचने लगे, यह बहुत ही बूढ़ा ब्राह्मण है। हो सकता है यह हमारे महाराज सूरजभान के भांजे का नामकरण संस्कार करवा दे। वह सभी सैनिक उस वृद्ध ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, ब्राह्मण देव, हमारे महाराज के यहां पर एक पुत्र का जन्म हुआ है और आपको उसका नामकरण संस्कार करना है। परंतु ध्यान रहे, अब तक महाराज ने कई ब्राह्मणों को जेल में डलवा दिया है, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण सही जन्म कुंडलीवार मुहूर्त और जन्म का सही निर्धारण नहीं कर पा रहा। वह बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। सैनिक उस बूढ़े ब्राह्मण को लेकर महाराज सूरजभान के सामने पेश हुए।
राजा सूरजभान ने उस ब्राह्मण का बहुत ही स्वागत किया, उसे उचित आसन दिया और फिर कहा, ब्राह्मण देव, मेरे महल में मेरे भांजे का जन्म हुआ है, आपको उसका नामकरण संस्कार करना है। वह ब्राह्मण असल में बहुत ही प्रकांड विद्वान था। उसने अपनी पोथी खोली और कहा, महाराज, मैं इस बालक का सही नामकरण कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा, कहो ब्राह्मण, आपकी क्या शर्त है? महाराज, मेरा आपसे यह निवेदन है कि आपने जितने भी ब्राह्मणों को अपने यहां पर कारागार में डाला हुआ है, उन सभी को आपको मुक्त करना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम उन सभी को मुक्त कर देंगे, आप हमारे भांजे का ठीक से नामकरण कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है। उसने अपनी पोथी पत्री खोली, उसने बच्चे के गुण और कुंडली मिलाई तो कहने लगा, महाराज, यह बालक तो किसी दूसरे राज्य का पुत्र है, इसका जन्म स्थान बदल गया है, परंतु इस बालक के अंदर सभी राजाओं वाले गुण विद्यमान हैं, इसीलिए इस बालक का नाम आज से उज्जवल होगा। बालक का नाम सुनकर सभी लोग बहुत ही खुश हुए। राजा को भी बालक का यह नाम खूब पसंद आया। राजा ने उसी समय अपने यहां पर कैद सभी ब्राह्मणों को आजाद कर दिया और उस बूढ़े ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर उसे विदा किया। समय अपनी गति से बीता। उज्जवल अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। जब वह 7 वर्ष का हो गया तो अन्य बालकों के साथ खेलने लगा। एक दिन की बात है, बालक उज्जवल अपने कुछ मित्रों के साथ नगर के बाहर वाले रास्ते पर खेलने के लिए गया। वहीं पर एक रेतीला स्थान था। उसने बालकों के साथ एक रेत का किला बनाया। उसी समय वहां से जमशेद सौदागर नाम का एक सौदागर गुजर रहा था। जमशेद सौदागर के पास लाखों की संख्या में ऊंट थे। सौदागर का काम था राजाओं के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाना। लाखा सौदागर अपने पूरे लाव लश्कर के साथ चला आ रहा था। अनेकों ऊंट और नौकर उसके साथ थे। जमशेद सौदागर ने जब बालकों को खेलते हुए देखा तो कहने लगा, बालकों, यहां से दूर हो जाओ। उज्जवल, जो कि एक निडर और निर्भीक बालक था, वो कहने लगा, तुम कौन हो? तुम कोई आक्रमण करने वाले हो जो हमारे इस रेत के किले पर आक्रमण करने के लिए आए हो? मैं अपने किले की रक्षा कर रहा हूं। तुम अपने ऊंट को लेकर किसी दूसरे रास्ते पर निकल जाओ। बालक की यह बात सुनकर सौदागर को बहुत ही क्रोध आया। आखिरकार सौदागर की भी तो कुछ अहमियत थी, उसका राजाओं के साथ उठना बैठना जो था। सौदागर कहने लगा, अरे जिद्दी बालक, मेरा रास्ता छोड़ दे। लेकिन उज्जवल भी अपनी जिद पर अड़ा था। दोनों के बीच वाद विवाद होने लगा, लेकिन उज्जवल पीछे नहीं हट रहा था। अब सौदागर को गुस्सा आ गया और उसने उज्जवल को 2-4 थप्पड़ झड़ दिए। सौदागर से मार खाकर उज्जवल रोता हुआ अपने महल में वापस आ गया और अपने मामा सूरजभान से कहने लगा, मामा जी, आज मैं नगर के बाहर खेलने के लिए गया था। वहां पर एक सौदागर, जो कि अपना नाम जमशेद सौदागर बता रहा था, उसने मेरे किले को तोड़ दिया और मेरी पिटाई भी की। उज्जवल की बात सुनकर राजा सूरजभान गुस्से में कहने लगा, पुत्र, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिसने भी तुम्हें मारा है, मैं उसे इस बात की सजा जरूर दूंगा। इस प्रकार उसने अपने कुछ सैनिकों को साथ लिया और उस ओर चल दिया जहां से जमशेद सौदागर आ रहा था। इधर जमशेद सौदागर ने जब देखा कि राजा अपनी सेना लेकर उसकी तरफ आ रहा है तो वह कुछ घबरा सा गया। राजा की सेना ने सौदागर के काफिले पर आक्रमण कर दिया। जब सौदागर को यह खबर मिली तो वह डर के साथ साथ हैरान भी था कि आखिरकार महाराज ने उस पर आक्रमण क्यों किया। महाराज कोई लुटेरे तो है नहीं, तो फिर क्या कारण हुआ जो महाराज उससे नाराज हैं? जमशेद सौदागर उसी समय हाथ जोड़कर राजा के सामने पेश हो गया और कहने लगा, महाराज, हम तो सौदागर हैं और आप एक राजा हैं। आखिर क्या कारण है कि आप मेरे साथियों को मार रहे हैं? राजा सूरजभान क्रोधित होकर कहने लगा, सौदागर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सौदागर ने कहा, महाराज, आखिर मेरा कसूर क्या है? राजा ने कहा, सौदागर, मैंने अपने भांजे को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला है और तूने उसकी पिटाई कर दी। यह सुनकर सौदागर महाराज के चरणों में गिर गया और कहने लगा, महाराज, मुझसे बड़ी ही गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम था कि वह लड़का आपका भांजा है। इस प्रकार सौदागर ने 1 लाख अशर्फियां देकर राजा से अपनी गलती की माफी मांगी। इतनी अशर्फियां लेकर राजा प्रसन्न हो गया और उसे लेकर अपने दरबार में लौट आया। महल में पहुंचकर राजा ने सौदागर का परिचय अपने भांजे उज्जवल से करवाया। इस प्रकार जमशेद सौदागर अब महल में ही ठहर गया।
राजा ने सौदागर को अपने पूरे नगर की सैर करवाई। अब सौदागर और राजा मित्र बन चुके थे। महल में रहते हुए सौदागर को कई दिन बीत गए। एक दिन महल में घूमते घूमते सौदागर की नजर उज्ज्वल की माता यानी रानी अमरप्रभा पर पड़ी। रानी अमरप्रभा देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर सौदागर की नीयत खराब हो गई। वह अपने आप से कहने लगा, यह तो बहुत ही सुंदर स्त्री है, इसे तो मेरी पत्नी होना चाहिए। सौदागर ने राजा से पूछा कि यह स्त्री कौन है। राजा ने बताया कि यह हमारी बहन है और जिस बालक को तुमने मारा था वह इसी का पुत्र है। सौदागर कहने लगा, तब तो मुझे उन्हें मिलकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। इसी बहाने जमशेद सौदागर रानी अमरप्रभा के पास गया। कहने लगा, रानी जी, मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपके बेटे पर हाथ उठाया। आप कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। सौदागर यह सब बातें कह तो रहा था, मगर असल में उसकी नीयत खराब हो चुकी थी। रानी कहने लगी, अब जो हो चुका उसे अब भूल जाइए। मेरे दिल में आपके लिए कोई कड़वाहट नहीं है। अगले दिन जमशेद सौदागर ने क्या किया कि एक 9 लाख हार रानी अमरप्रभा को उपहार के रूप में दे दिया। वह रानी से कहने लगा, रानी जी, आप जिस प्रकार राजा सूरजभान की बहन हो, उसी प्रकार आज से आप मेरी भी बहन हो। यह उपहार आप स्वीकार कीजिए। बड़ी ही खुशी से रानी ने वह हार स्वीकार कर लिया। रानी को भी यही लगा कि सौदागर उसे अपनी बहन मानता है, तो उसे भी सौदागर का सत्कार करना चाहिए। रानी ने सौदागर के लिए भोजन लगवाया। राजा सूरजभान के यहां रहते हुए जब सौदागर को बहुत दिन बीत गए, तो एक दिन सौदागर ने राजा से कहा, राजन, मैं आपकी बहन अमरप्रभा को अपनी बहन मानता हूं। मैं यह देख रहा हूं कि बहुत समय से वह आपके पास ही है। वह हमेशा महल के अंदर ही रहती है। वह कभी कहीं पर भी भ्रमण करने के लिए नहीं जाती, महल से बाहर नहीं निकलती। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं बहन अमरप्रभा और भांजे दोनों को कुछ समय के लिए अपने साथ अपने नगर ले जाना चाहता हूं और उन दोनों को अपना नगर दिखाना चाहता। इसी बहाने अमरप्रभा का मन भी बहल जाएगा और यह ज्यादा दिनों की बात नहीं है। थोड़े ही दिन के बाद मैं इन्हें वापस आपके राजमहल में छोड़ जाऊंगा। राजा सूरजभान ने कहा, देखो सौदागर, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। यह फैसला मेरी बहन को ही करना है। यदि अमरप्रभा आपके साथ जाने को तैयार हो तो मैं उसे रोकूंगा नहीं, क्योंकि अब तुम उसके भाई हो। इसके बाद सौदागर रानी अमरप्रभा के पास गया और उसे अपने साथ अपने नगर जाने की बात कहने लगा। अमरप्रभा इस बात को मान गई और सोचने लगी कि जब सौदागर इतना कह रहा है तो मुझे भी इसके साथ चलना चाहिए। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि सौदागर के मन में खोट है। इसके बाद अमरप्रभा राजा सूरजभान के पास गई और कहने लगी, मुझे यहां पर रहते हुए काफी दिन हो गए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भाई सौदागर के यहां पर कुछ दिनों के लिए चली जाऊं। राजा सूरजभान ने उसे सौदागर के साथ जाने की अनुमति दे दी। वह सोचने लगे, जब संबंध गहरा जुड़ गया है तो आना जाना तो लगा ही रहता है। राजा सूरजभान ने जमशेद सौदागर पर विश्वास करके अपनी बहन अमरप्रभा को उसके साथ भेज दिया। तुरंत ही एक पालकी तैयार की गई और पालकी में बैठकर रानी अमरप्रभा सौदागर के साथ चली गई। सौदागर मन ही मन में सोच रहा था कि अभी तो मैं इसे अपनी बहन बनाकर ले जा रहा हूं, लेकिन अपने नगर में पहुंचते ही मैं इसे अपनी पत्नी बना लूंगा। इस प्रकार सौदागर अमरप्रभा को लेकर अपने नगर की तरफ निकल पड़ा। सौदागर का काफिला जब चलने लगा तो उसने अपने नौकरों से कहा कि आज रात होने से पहले पहले हमें राजा सूरजभान के राज्य की सीमा से बाहर निकल जाना है, इसीलिए तेजी से चलो। सौदागर के सभी नौकर अपना माल खजाना लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। पूरे दिन का सफर तय करने के बाद वह राजा सूरजभान के राज्य से बाहर निकल गए। दूसरे राज्य में पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो चुकी थी। तब सौदागर ने एक सुरक्षित जगह देखकर वहां पर अपना डेरा और तंबू लगा दिया। एक तंबू रानी अमरप्रभा के लिए लगवाया गया और दूसरा तंबू राजकुमार उज्ज्वल के लिए। धीरे धीरे जब आधी रात का समय हुआ तब रानी अमरप्रभा की सुंदर तस्वीर सौदागर के दिमाग में चल रही थी। सौदागर आधी रात के समय उठा और एक षड्यंत्र के तहत वो रानी अमरप्रभा के डेरे के अंदर चला गया। रानी का सुंदर यौवन देखकर सौदागर की नीयत खराब हो गई। सौदागर ने जब रानी अमरप्रभा के तंबू में प्रवेश किया
तो उसके पैरों की आहट से रानी की नींद खुल गई। वह उठकर बैठ गई। उसकी दृष्टि जब जमशेद सौदागर पर गई तो वह समझ गई कि सौदागर की नीयत उसके प्रति ठीक नहीं है और वह बुरी नजर से उसे देख रहा है। रानी एकदम घबरा गई, पूछने लगी, भैया तुम यहां पर इतनी रात को क्या कर रहे हो? रानी की आवाज सुनकर जमशेद सौदागर अपनी शैतानी मुस्कान के साथ हंसते हुए कहने लगा, रानी अब तुम मुझे अपना भाई कहना बंद करो, क्योंकि आज से तुम मेरी प्रिय पत्नी बनोगी। सौदागर के ऐसे वचन सुनकर रानी घबरा गई। आज उसे सौदागर की बुरी नीयत के बारे में पता चल चुका था। सौदागर कहने लगा, रानी जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे रूप का दीवाना हो गया हूं, इसीलिए आज मैंने बहाना बनाकर तुम्हें यहां पर बुला लिया है। अब आज से तुम मेरे महलों की रानी बनोगी, मेरे राजमहल की तुम शोभा बढ़ाओगी। ऐसी बातें सुनकर रानी क्रोध से आग बबूला हो गई। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। रानी ने तुरंत अपना खड़कग निकाला और कहने लगी, अगर तूने बुरी नीयत से मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तुझे मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। मेरे भाई सूरजभान ने तुझ पर विश्वास करके बड़ी ही गलती की है। किसी ने सच ही कहा है कि नियम की जड़ में चाहे जितना भी दूध डालो उसमें मिठास नहीं आ सकती। नीच आदमी कभी अपनी नीचता नहीं छोड़ सकता। इन 4 प्रकार के लोगों से चाहे जितना भी प्रेम कर लो यह किसी रिश्ते को नहीं मानते। पहला, एक कामी और चंचल मनुष्य। दूसरा, धन का लोभी मनुष्य। तीसरा, चापलूस आदमी। और चौथा, जो आदमी आपका पुराना शत्रु हो, जिसने आपसे कभी चोट खाई हो। इन 4 पर कभी भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इन 4 को कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपनी चाहिए। अब रानी अमर प्रभा का क्रोधमुखी चेहरा देखकर सौदागर कुछ डर सा गया और कहने लगा, कोई बात नहीं, आज तू मेरी बात नहीं मानती तो ना सही, लेकिन आज से मैं तुझे कारागार में बंद कर दूंगा। सारा जीवन तू मेरी कैद में रहेगी और चक्की पीसेगी। रानी कहने लगी, मुझे तेरी हर सजा मंजूर है, लेकिन मैं तेरी पत्नी बनकर नहीं रह सकती। इस प्रकार दोनों में बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा। जमशेद सौदागर रानी को मनाने की बहुत कोशिश करता रहा, परंतु रानी नहीं मानती। जब सवेरा होता है तो जमशेद सौदागर क्रोध में जलता हुआ अपने तंबू में वापस आ गया। वहां आकर उसने अपने एक नौकर को आदेश दिया कि यहां से सारे लश्कर के साथ आगे बढ़ा जाए। एक दिन का लंबा सफर तय करने के बाद सौदागर अपने गांव में पहुंच गया। सौदागर एक बहुत ही धनवान आदमी था। धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। उसका महल भी राजाओं और महाराजाओं से किसी तरह से कम नहीं था। सौदागर ने रानी को अपने महल के एक कारागार में डलवा दिया और उससे बहुत ही कठोर काम करवाने लगा। उसके पुत्र उज्ज्वल से भी कठोर से कठोर काम लिया जाता। वह उसे अपनी गाय चराने के लिए भेज देता। उज्ज्वल को जमशेद सौदागर पर बहुत ही क्रोध आता था। वह सोचता था कि किसी तरह से मैं इस जमशेद सौदागर को जान से मार डालूं, जबकि दूसरी तरफ सौदागर भी इसी ताक में था कि किसी तरह से वह रानी के बेटे उज्ज्वल को अपने रास्ते से हटा दे, क्योंकि यह बड़ा होकर उसके लिए एक खतरा बन सकता है। ऐसा सोचकर जमशेद सौदागर ने उज्ज्वल को एक दिन अपने पास बुलाया और कहने लगा, बेटा आज तुम हमारे साथ भोजन करोगे। आज मैं अपने हाथों से तुम्हें स्वादिष्ट भोजन करवाऊंगा। उज्ज्वल मन में सोचने लगा कि आज तो सौदागर मुझ पर बहुत ही मेहरबान है, लेकिन वह सौदागर के मन की चालाकी को नहीं जानता था। कपटी सौदागर ने क्या किया कि भोजन में विष मिला दिया और उसे उज्ज्वल को खिला दिया। जहर वाला भोजन खाने के कारण उज्ज्वल बेहोश हो गया। सौदागर ने 7 साल के बालक उज्ज्वल को एक गठरी में लपेट लिया और घोड़े पर सवार होकर उसे जंगल में फेंक आया। सोचने लगा कि अब जंगली जानवर इसे अपना भोजन बना लेंगे। ऐसा करने के बाद जमशेद सौदागर वापस अपने महल में आ गया। दूसरी तरफ गठरी में बंधा हुआ उज्ज्वल बेहोश था, लेकिन अभी तक वह जिंदा था। अगले ही पल एक बड़ी सी चील वहां पर आई और उस गठरी को अपने पंजों में फंसाकर आकाश में उड़ गई। जब वह उस गठरी के साथ आकाश में उड़ रही थी, तभी इस जंगल में नीचे एक शिकारियों का दल घूम रहा था। उनकी नजर जब चील पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि चील के पंजों में एक बड़ी सी गठरी है। वे सोचने लगे, हो ना हो इस गठरी में अवश्य ही कोई कीमती वस्तुएं होंगी। उनमें से एक शिकारी ने निशाना बांधकर तीर चील पर चला दिया। तीर लगने से चील का एक पंख कट गया
और चील लड़खड़ाती हुई उस गठरी के समेत एक नदी में जा गिरी। शिकारियों ने बिना एक भी पल गवाए तुरंत वह गठरी नदी से बाहर निकाल ली। उसे खोलकर देखा तो उनकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। गठरी के अंदर 7 वर्ष का नन्हा बालक था, जिसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। आनन फानन में शिकारी बच्चे को लेकर नजदीक ही अपने गांव में आ गए। वैद्य से कहकर बच्चे का उपचार शुरू किया गया। वैद्य ने कई प्रकार की औषधियां लगाईं, लेकिन बच्चे की बेहोशी नहीं टूट रही थी। 1 सप्ताह के बाद बच्चे को होश आया। 8वें दिन उज्जवल ने आंखें खोली। उसको होश में आता हुआ देखकर सभी शिकारियों ने चैन की सांस ली। उन सभी को अब जयंत से बहुत ही लगाव हो चुका था। होश में आने के बाद उज्जवल की देखभाल होने लगी। जब उज्जवल पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, तब एक दिन शिकारियों के मुखिया ने पूछा, बालक, तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई थी? तब उज्जवल ने अपनी पूरी कहानी उन शिकारियों को बता दी कि वह राजा सूरजभान का भांजा है और किस प्रकार धोखेबाज सौदागर ने उसकी मां को कैद कर लिया और उसे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया। सारी बात जानने के बाद शिकारियों के मुखिया ने कहा, बेटा, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। मैं अपने साथियों के साथ मिलकर तुम्हारी मां को उस दुष्ट सौदागर की कैद से अवश्य ही छुड़ा लूंगा। बस तुम मुझे उस सौदागर का नाम और उसका पता बता दो। उज्जवल ने सौदागर का नाम पता शिकारियों के मुखिया को बता दिया और फिर मुखिया ने अपने कुछ बहादुर और जांच साथियों को तैयार किया। वे उज्जवल को लेकर सौदागर के गांव की तरफ निकल गए। दूसरी तरफ सौदागर मन ही मन में यह सोच रहा था कि उसके रास्ते का कांटा तो अब निकल चुका है। अब एक ना एक दिन रानी अमरप्रभा अवश्य ही उसे स्वीकार कर लेगी। सौदागर ने अपने नौकर से कहा कि रानी अमरप्रभा से पूरे दिन चक्की चलवाई जाए। सौदागर अब रानी पर बहुत ही अत्याचार करने लगा था। बेचारी रानी पूरे दिन चक्की चलाती रहती। अब उसकी अवस्था बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। दूसरी तरफ महाराज सूरजभान के मन में भी यह विचार आया कि जमशेद सौदागर 1 महीने का वादा करके मेरी बहन को ले गया था, परंतु आज 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया और वह लौटकर वापस नहीं आया। मुझे चलकर देखना चाहिए कि आखिरकार माजरा क्या है। और फिर महाराजा सूरजभान अपने घोड़े पर सवार हुए और जमशेद सौदागर के गांव की तरफ चल दिए। दूसरी तरफ शिकारियों का दल उज्जवल को अपने साथ हुए जमशेद सौदागर की तरफ बढ़ रहा था। जब वे दोनों एक ही मार्ग पर आए तो उनका आमना सामना हुआ। महाराज सूरजभान ने जब अपने भांजे को शिकारियों के साथ देखा तो उन्हें लगा कि शायद वे उज्जवल का अपहरण कर रहे हैं। उन्होंने बिना सोचे समझे धनुष से तीर निकालकर शिकारियों के मुखिया पर छोड़ दिया। यह देखकर उज्जवल चिल्लाता हुआ महाराज सूरजभान की तरफ भागा। उसने अपने मामा को पहचान लिया था। उनके पास जाकर वह कहने लगा, मामा जी, आप रुक जाइए। यह लोग तो हमारे हितैषी हैं। इन्हीं की वजह से मैं आज जिंदा हूं। इन पर आक्रमण मत कीजिए। मुझे तो उस दुष्ट जमशेद सौदागर ने विष खिलाकर जंगल में फेंक दिया था। मेरी मां को उसने अपने यहां पर कैद कर रखा है। उज्जवल के ऐसे वचन सुनकर सूरजभान का क्रोध भड़क गया। उसने तुरंत शिकारियों के मुखिया से माफी मांगी और कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए दोस्त। मैं तो समझ रहा था कि कोई लुटेरा मेरे भांजे का अपहरण करके ले जा रहा है, इसीलिए मैंने तुम पर बाण चलाया। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। यह बात सुनकर शिकारियों का मुखिया कहने लगा, नहीं महाराज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं तो आपके भांजे को साथ लेकर उस दुष्ट सौदागर को सबक सिखाने के लिए जा रहा था। मैं उसको आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वे सभी आपस में विचार विमर्श करने के बाद सौदागर से बदला लेने के लिए उसके गांव की तरफ चल दिए। अब आपको यह भी बता दें कि राजा विक्रमसेन, जो अमरप्रभा के पति थे, जिन्होंने अमरप्रभा को देश निकाला दे दिया था, वह सोच रहे थे कि मैंने अपनी रानी अमरप्रभा को देश निकाला दे तो दिया, परंतु उसके बाद किसी अन्य रानी से भी मेरी कोई संतान नहीं हुई। अब तो मुझे लगता है कि मेरा वंश खत्म हो जाएगा। काश ऐसा हो सकता कि मुझे मेरी रानी अमरप्रभा वापस मिल जाती। अब राजा के मन में रानी अमरप्रभा के प्रति प्रेम उमड़ रहा था, परंतु वह कर भी क्या सकता था। उसी दिन राजा विक्रमसेन को जमशेद सौदागर के यहां पर जाना था, क्योंकि जमशेद सौदागर का सभी राजाओं के साथ उठना बैठना था। उसका स्वयं का महल भी राजाओं के जैसा था। वह भी ठीक उसी ठाठ से रहता था
जैसे कोई राजा रहता हो। राजा विक्रमसेन को अपने राज्य के व्यापार से संबंधित एक काम के लिए जमशेद सौदागर से मिलने जाना था। जब राजा विक्रमसेन जमशेद सौदागर के यहां पहुंचा तो सौदागर ने उसका खूब आदर सत्कार किया। सौदागर यह नहीं जानता था कि जिस रानी को उसने अपने यहां पर कैद करके रखा है वह रानी इन्हीं राजा विक्रमसेन की पत्नी है। राजा विक्रमसेन भी यह नहीं जानता था कि जिस रानी को मैंने देश निकाला दिया था वह जीवित है और इस सौदागर की कैद में है। इधर राजा विक्रमसेन सौदागर के साथ सभा में बैठा हुआ था। उधर राजा सूरजभान, उज्ज्वल और शिकारियों का मुखिया भी सभा में आ पहुंचे। राजा सूरजभान और शिकारियों का मुखिया अब सौदागर को ललकारने लगे। कहने लगे, सौदागर, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सौदागर ने जब बालक उज्ज्वल को जीवित देखा और उसके साथ राजा सूरजभान को देखा तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। सौदागर एकदम हड़बड़ा सा गया। वह अपने सिंहासन पर चुपचाप बैठा रहा। इतने में महाराज विक्रमसेन बीच में बोल पड़े। उन्होंने राजा सूरजभान से कहा, महाराज, यह सौदागर मेरा मित्र है और हमारे राज्य के व्यापार के सिलसिले में यह हमारी कई बार सहायता करते हैं। आप इसे क्यों मारना चाहते हैं? आखिर यह कहां तक उचित है? तब राजा सूरजभान ने विक्रमसेन को सारी कहानी कह सुनाई कि महाराज विक्रमसेन, यह दुष्ट सौदागर मेरे धर्म की बहन को बहुत यातनाएं दे रहा है। यह बालक मेरे धर्म का भांजा है। एक बार की बात है महाराज, जब मैं वन में शिकार खेलने गया था तब मुझे वहां पर एक बहुत ही दुखी और लाचार स्त्री मिली थी, जिसका ना तो कोई सगा संबंधी था और ना ही कोई रिश्तेदार था। उस स्त्री को मैंने अपने धर्म की बहन बनाकर अपने घर ले आया। मेरी इस दुष्ट सौदागर से भी मित्रता थी, इसीलिए यह भी उसे अपने धर्म की बहन बनाकर कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले आया था। इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जो मैं ना पढ़ सका। इसीलिए आज मेरी बहन इसकी कैद में है और मेरे भांजे को इसने जहर देकर मारने की कोशिश की। अब मैं अपनी बहन को यहां से मुक्त कराने के लिए आया हूं। इसे मारकर मैं अपनी बहन को यहां से ले जाऊंगा। पूरी बात सुनने के बाद राजा विक्रमसेन ने सौदागर से कहकर उस स्त्री को आजाद करने के लिए कहा। सौदागर ने अपने एक नौकर को रानी के पास भेजा। नौकर रानी से कहने लगा, बहन, अब तुम उस सौदागर के यहां से आजाद हो रही हो। बाहर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रानी अमरप्रभा सोचने लगी कि इस सौदागर ने तो मेरे पुत्र को भी मार दिया। अब पता नहीं यह मेरे साथ क्या करने वाला है। नौकरों के साथ जब रानी अमरप्रभा दरबार में आई तो वहां पर पहले से ही उसका पति विक्रमसेन बैठा हुआ था। वहीं पर उसका पुत्र उज्ज्वल और उसका भाई सूरजभान भी था। कारागार में रहते हुए रानी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर सूरजभान क्रोध से भर गया और कहने लगा, दुष्ट सौदागर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरी बहन को न जाने कितनी यातनाएं दी हैं। इधर जब रानी अमरप्रभा ने अपने पति को देखा तो उन्हें पहचान गई और राजा विक्रमसेन भी अपनी पत्नी को पहचानने की कोशिश करने लगे कि ऐसे ही रूप रंग वाली तो मेरी पत्नी अमरप्रभा भी थी, जिसे मैंने जंगल में छुड़वा दिया था। राजा विक्रमसेन पूछने लगे, हे देवी, आप कौन हैं? आप बिल्कुल मेरी रानी अमरप्रभा की तरह से दिखती हैं। रानी कहने लगी, महाराज, आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे। मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। याद करो, जब हम दोनों के बीच एक पक्षियों के जोड़े को लेकर विवाद हो गया था। तुमने जिन पक्षियों को नर बताया था, असल में वह एक नर और मादा ही थे। मैंने पक्षियों के विशेषज्ञ को 100 अशर्फियां देकर झूठ बुलवाया था ताकि आपको देश छोड़कर ना जाना पड़े, परंतु आपने मुझे वनवास दे दिया और आपके सैनिकों ने मुझे जंगल में छोड़ दिया। ये मेरे धर्म के भाई सूरजभान हैं। ये मुझे पूरे सम्मान के साथ अपने घर में ले गए। तब मेरी कोख से एक बेटे ने जन्म लिया। याद कीजिए महाराज, मैं उस समय गर्भवती थी। राजा विक्रमसेन, जो पहले से ही अपनी पत्नी के साथ किए गए व्यवहार के लिए पछतावा कर रहे थे, जब उन्हें अपनी पत्नी पर सौदागर के द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में पता चला तो उनका खून खोलने लगा। वे तलवार लेकर सौदागर को मारने के लिए दौड़े। तभी रानी अमरप्रभा ने सौदागर को छोड़ देने की विनती की और कहने लगी, महाराज, इसे मत मारिए, इसमें इसका कोई दोष नहीं। वह तो मेरा समय ही खराब था जो मुझे इतने दुख झेलने पड़े। अपने प्रति ऐसा व्यवहार देखकर सौदागर ग्लानि से भर उठा।
वह रानी के पैरों में गिरकर बार बार अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा और कहने लगा, महारानी, तुमने आज मुझे बचा लिया, तुम बहुत ही महान हो। इस प्रकार वहां पर पूरे परिवार का मधुर मिलन हो गया। राजा विक्रमसेन अब राजा सूरजभान के पैरों में गिर पड़े और बोले, महाराज, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं, आपने मेरे डूबते हुए परिवार को बचा लिया। राजा ने अपनी रानी अमर प्रभा से भी बार बार क्षमा मांगी और उसे अपने साथ चलने के लिए मना लिया। सौदागर को माफ करने के बाद महाराज विक्रमसेन अपने पुत्र और पत्नी को लेकर अपने नगर वापस लौट गए। महाराज सूरजभान भी अब खुश थे कि उनकी बहन वापस अपने घर सुरक्षित और खुशी खुशी लौट रही है। महाराज विक्रमसेन वापस अपने महल में लौट आए। कुछ वर्ष बीतने के बाद उज्ज्वल जब जवान हो गया तो राजा विक्रमसेन ने उसे अपनी राजगद्दी सौंप दी। तो दोस्तों, इसी तरह की दिलचस्प कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।